So let us start. First, the tiger. The tiger behind the bars of his cage growls. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. Then he thinks it would be nice not to be behind bars all the time because they spoil my view. I wish, I wish I were not on show. But if I were wild, hunters might shoot me. But if I were wild, food might poison me. But if I were wild, water might drown me. Then he stops thinking, and the tiger behind the bars of his cage growls. The tiger behind the bars of his cage no snow snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. All these are the only psychological thinking of the tiger, and here tiger is the symbol symbolizing and his thinking only. It refers the thinking of the human being, human race. First line, the tiger behind the bars means the tiger is closed, imprisoned inside of the bar of his cage growls, गुर्राता है. ग्रोल जो मतलब टाइगर नॉर्मल आवाज में बोलते हैं ना कब, टाइगर तो एक ग्रोल करना कहलाता है. फिर कह रहे टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नैर्स. स्नैर्स SNARLS. एल होता है एस प्रेजेंट में बनाया है इसलिए लगा है. स्नैर्ल मीन्स होता है गुर्राना, थोड़ा मोड़ा गुस्सा करके. सो टाइगर which is inside of the cage closed, whose freedom has been snatched by the human being, human race, is snarling, showing slight anger. The tiger behind the bars of his cage roars. Tiger behind the bar is roaring, means is in full anger, full flow. Then he thinks, means the tiger growling, snaring, roaring, it is the natural characteristic of the tiger which are being performed, shown by him. But suddenly he thinks, being behind the bar, बार के पीछे, बार में बंद होने से अचानक वह सोचता है कि अरे it would be nice not to be behind bars all. Now tiger is longing to be free, to go to the woods. जंगल जाना चाहता है, फ्री में घूमना चाहता है, फ्री होना चाहता है, आजादी चाहता है, लिबर्टी चाहता है, अपनी लाइफ, अपनी फ्रीडम चाहता है. सोचता है, क्या सोचता है कि काश इफ ही हैड नॉट बीन और इफ ही वेयर नॉट बिकम इनसाइड ऑफ द बार, बिहाइंड द बार, काश वह सलाखों के पीछे न होता. द टाइम समय, बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि सलाखों के पीछे होने से उसका जो व्यू, व्यू मीन्स हिज एनर्जी, हिज पावर, हिज कैपेसिटी, ऑल आर बीइंग स्पॉइल्ड. क्योंकि टाइगर का व्यू क्या होता है, व्यू मीन्स दृष्टिकोण, मीन्स वह जब भी किसी को देखेगा गुस्से में होना, आक्रमण कर देना, एंगर होना, फ्यूरियस होना, ऑल दीज आर बीइंग diminished, destroyed, suppressed, because tiger is beside of the bar, behind the bar. क्योंकि टाइगर पिंजड़े में बंद है, विवश है, सारी शक्तियां उसकी क्षीण और दुर्बल हो गई हैं. फिर कह रहा है आई विश, मीन्स टाइगर इज विशिंग, आई वेयर विल्ड नॉट ऑन सो. टाइगर विश, आई के साथ वेयर लगा है, कामना कर रहा है, दिल में सोच रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, कि काश वह पिंजड़े से बाहर होता, जंगल में होता, लोग उसे देखकर डरते, न कि वह शो के लिए होता, लोग देखकर कहते अरे यही टाइगर है, ऐसा ही होता है. मीन्स देयर इज नो रिस्पेक्ट, नो फियर इन रिलेशन टू द टाइगर इन द हार्ट ऑफ द पीपल. व्हाई? बिकॉज ही इज बिहाइंड ऑफ द बार, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ. सारी शक्तियां, सारा पावर टाइगर खो चुका है, पिंजड़े में बंद है, इसलिए वो शो पीस है, उसकी कोई डिग्निटी और ऑनर रही नहीं गई है, कोई सम्मान करने वाला ही नहीं है उसका. इसलिए टाइगर इज बिहाइंड द बार एंड ही इज विशिंग टू बी फ्री, टू गो इन द ओपन फॉरेस्ट, फ्रीली टू वांडर, टू मूव फ्रीली, टू नो रोर, स्नैर, to the surrounding village which are near to the forests. I were will not on so, but if I were will, आगे टाइगर इज फियरिंग, डर रहा है क्या,
कि अगर वह फ्री भी होता तो क्या होता, हंटर्स माइट शूट मी, हंटर मीन्स द ह्यूमन बीइंग, अगर फ्री होता, ऐसे बंद है तो खतरा है, ये सब कुछ इज्जत जा ही चुकी है उसकी, वह आजाद होता तो भी उस पर शूट हो सकता था, गोलियां मारी जा सकती थी, और यह करता कौन, तो मानव, मतलब मानव किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, इतना रसातल जीव है मानव। बट इफ आई वेयर विल्ड, आगे कह रहा है कि यदि मैं जंगली होता, फ्री होता, फूड माइट पॉइजन मी, तो कोई भी व्यक्ति मुझे जहर दे सकता था जंगल में, पॉइजन रखता, मैं उसे अनजाने में खा लेता, चल बसता, मीन्स दिस इज द शेमफुल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट इफ आई वेयर विल्ड, वाटर माइट ड्रॉन मी, कह रहा है कि अगर मैं आजाद होता तो पानियों में डूब सकता था, मर जाता। देन ही स्टॉप्स थिंकिंग, मीन्स टाइगर फाइंड्स हिमसेल्फ टोटली कंपेल्ड, विवश, क्यों, बिकॉज फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम हिज लिटिल एज, यंगर एज, ही इज बिहाइंड द बार, व्हाई, बिकॉज ऑफ द कैप्चरिंग नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मानव ने उसे बचपन में ही अंदर पिंजरे में बंद रखा है, इसलिए वह ओरिजिनलिटी और जंगल के हालचाल नहीं जानता, परिस्थितियां, इसलिए वह डर रहा है, डरपोक हो गया, और इसके पीछे मानव जाति ही है, और इसीलिए टाइगर सोच रहा है, और अंत में वह सोचना ही छोड़ देता है कि सब जगह खतरा है, छोड़ो, जैसे हूं ठीक हूं। एंड और द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रोल्स, फिर टाइगर चिल्लाता है, गुर्राता है, रोर करता है, and thus stories only shows that how the human being is tyrant towards the forest and the wild animals and their inhabitants, उसके निवास स्थान, उनके जंगलों, उनके इर्द गिर्द कैसे है, कितना निर्दयी और कितना निष्ठुर हो गया है मानव, कितना गिर गया है कि हर जगह हर चीज को, जीवों को खतरा है, उनके यहाँ अतिक्रमण कर रहा है मानव। सेकेंड पोयम, द पैंथर, written by Rainer Maria Rilke. The Panther poem about the panther. What is panther? Panther is the connecting link between the lion and tiger. Lion, शेर और बाघ दोनों का जो मिश्रण है, मिक्स, वो पैंथर है, चीता नहीं, सॉरी, चीता नहीं, तेंदुआ जिसे कहते हैं, भारी भरकम होता है, सेम करता तेंदुआ। अब इसे पढ़ते हैं। His vision from the constantly passing bars has grown so weary that it cannot hold anything else. It seems to him there are 1,000 bars and behind the bars no world. As he paces in cramped circles over and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center in which a mighty will stands paralyzed. Only at times the curtain of the pupils lifts quietly. An image enters in, rushes down through the tense, arrested muscles, plunges into the heart and is gone. World paralyzed, then cannot hold, so weary, behind the bars, cramped circles, all these are ritual dance. All these words shows that this panther has been captured by the human being, has been seized behind the bar of the Jew in the Jew by the human being. And how human being is tyrant, means all these three poems shows the tyranny of the human being towards the wild animals and their dwelling, that is towards the forest. अब पढ़ते हैं his vision. His means the panther's vision. Vision means दृष्टि, निगाह, from the constantly passing bars, यानी बार्स के पीछे है, पिंजड़े के लोहे की सलाखों के पीछे है, उन सलाखों के पीछे से पार क्रॉस करके उसकी निगाहें बाहर की तरफ जा रही हैं, जहां टूरिस्ट वगैरह लोग घूम रहे हैं। हैज ग्रोन सो वियरी, और वो निगाहें इतनी थक गई हैं, एक टकटकी लगाए हुए, मीन्स अपनी आजादी के लिए, लोगों को घूमते देखकर सोचता है कि मैं भी घूमूं, फ्री रहूं, लेकिन उस निगाह से देखता है बाहर और तरस गई हैं उनकी निगाहें, वो थक गया है इंतजार करते करते, दैट इट कैन नॉट होल्ड, कि ये निगाहें इतनी थक गई हैं कि अब होल्ड, दैट इज अब ज्यादा देख नहीं सकती, इंतजार नहीं कर सकती,
जो बाहर का दृश्य है उसे कैच नहीं कर सकते। एनीथिंग एल्स इट सीम्स टू हिम देयर आर 1000 बार्स। अब वो देखते देखते उसकी निगाहें इतनी जो मतलब इंचेंटेड टाइप की, सम्मोहित टाइप की हो गई हैं कि वो बेचारा अब एक ही सलाखें उसे हजारों सलाखों के बराबर दिख रही है। मीन्स लिमिटलेस स्लेवरी, लिमिटलेस इम्प्रिजनमेंट, कभी आजाद नहीं होगा। ही इज नोइंग वेरी वेल। It seems to him there are 1000 bars and behind the bars no world. And behind the bars means जहां वह बंद है वहां कोई दुनिया ही नहीं है। There is no world, no dwelling place for him, because he has been created by God to live, to move freely, to cause fear in the heart of the human being and other wild creatures, because he is the symbol of might, strength, power, energy. Or all these things have been lost by him because of being seized and captured behind of the bar. सो कह रहा है कि बार के पीछे कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ अंधकार है, उसे कुछ नजर नहीं आता। As he passes in cramped circles, over and over, cramped circles, टेढ़ी मेढ़ी यानी जो बार है वह गोल टाइप का है, उसमें वो घूम रहा है, बार बार चहलकदमी पेसिंग कर रहा है। Over and over means many times, again and again. The movement of his powerful soft strides. Stride का मतलब होता है जो पैर के नीचे मखमल गद्दा टाइप का, उनका टच करोगे ना बिल्लियों का और उनका, तो बहुत सॉफ्ट गदगद टाइप का, मखमल टाइप का होता है। तो स्ट्राइड्स जो है वो सॉरी नहीं, वो तो वेलवेट कहलाता है। वो स्ट्राइड्स मीन्स धारियां होती हैं उसके शरीर पे। तो कह रहा है कि वो जो पैरों के गद्दे और जो शरीर की धारियां हैं, वो ऐसा लग रहा है कि पैरों पे चलते हुए वो धारियां डांस कर रही हैं। अब बताओ, पैंथर, एनिमल, टाइगर डांस करने के लिए है? अरे उसे देखते ही लोगों की मतलब एकदम वाट लग जाती है, डर कहीं हर्ट न फेल हो जाए। लेकिन वहां वो लोग देखते हैं उसे, ऐसा लगता है जैसे वो डांस कर रहा है। इस दृष्टि से देखते हैं लोग। मीन्स उसकी गरिमा, डिग्निटी, ऑनर, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू बीइंग सीज्ड बिहाइंड ऑफ द बार। स्टाइल सेंटर, हाँ, लाइक रिचुअल डांस। रिचुअल मीन्स मौसमी डांस। सो like a ritual dance around a center in which a mighty will stands paralyzed. देखो कह रहा है mighty center, नहीं वह mighty है, पावरफुल है, फिर भी उस सेंटर में जो बार है गोल में, सराउंडिंग में, उसी में घूम रहा है। And by being seized inside of the bar, he has become paralyzed. Paralyzed का मतलब समझते हो, जब व्यक्ति विवश हो जाए, हाथ पैर काम न करें, स्ट्रेंथ लॉस्ट हो जाए, खो जाए, चली जाए ताकत, that situation becomes paralyzed, बहुत विवश हो जाना, एकदम लाचार हो जाना। And tiger, this panther, which has been created by God to walk freely in the night, in the open stars, under the open sky, open stars, in the open forest and field, which is the symbol of the terror, fear. That tiger seems like dancing by being captured inside of the bar. What a remorseful, what a sorrowful, what a pitiful. Only at times the curtain of the pupils, अचानक ग्रुप ऑफ पीपल्स, शिष्यों का, छात्रों का समूह अचानक आता है, लिफ्ट्स, और वो बच्चे आकर उस पर्दे को हटाते हैं जहां की वो पर्दा टंगा हुआ है उस पिंजड़े पे। इसलिए हटाते हैं कि देखें कि पैंथर कैसा होता है। लिफ्ट्स क्वाइटली, उस पर्दे को शांति से हटाते हैं, धीरे से। एंड इमेज इंटर्स इन, और तब जब वे उस चीज को हटाते हैं तभी एक इमेज इंटर करती है उस पिंजड़े के अंदर। जब वो पर्दा हटता है, परछाई इंटर करती है उन बच्चों की। आइए ना, क्या दिक्कत हुआ? Intestine rushes down through the tensed, arrested muscles. Arrested muscles means muscles which has lot of strength, power. Those muscles has been arrested in the bar, behind the bar. उस मसल्स में निगाहों के थ्रू एक सेंसेशन, एक भावना सी दौड़ती है। सेंसेशन दौड़ता है जब पर्दा हटता है और टाइगर देखता है कि पीपल्स और लोग इसके सामने खड़े हैं एक बार तो। एंड प्लंग्स इनटू द हार्ट एंड इज गॉन, और फिर वही मसल से होते हुए दिल में जाती है। एक लॉन्गिंग होती है कि इफ आई वेयर फ्री, वो सोचता है कि काश मैं भी आजाद और फ्री होता,
लेकिन उसके बाद फिर ध्यान आता है कि अरे मैं तो सदा सदा के लिए पैक हूँ, और फिर उसके बाद उसके दिमाग से वह बात फिर फ्री होने की बात चली जाती है, और फिर टाइगर पैंथर रिमेन्स केज्ड forever, ever and forever. Thank you. Through this way, this whole lesson